बच्चों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कौन सा सिग्मा में। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसमें आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन से पहले मैं बता दूँ कि कंजम्पशन होता क्या है। देखो, मैंने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि पूरे आने वाले साल में, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में जितना लोग खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं सभी वस्तुओं और सेवाओं में, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं एक साल में प्रोड्यूस की जानी है उसके ऊपर जितना एक लेखा वर्ष में खर्च करने की प्लानिंग की जा रही है, एक अकाउंटिंग ईयर में खर्च करने की प्लानिंग की जा रही है, उसको कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जो खर्च किया जा चुका है उसकी बात नहीं की जा रही, जो खर्च किया जाना है बात उसकी की जा रही है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, अब खर्चे जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सेक्टर वाइज खर्चे बदल जाते हैं। यदि 2 सेक्टर है तो 2 ही प्रकार के खर्चे, 3 सेक्टर है तो 3 प्रकार के खर्चे, और 4 सेक्टर है तो 4 प्रकार के खर्चे होंगे। तो 2 सेक्टर में क्या है? C प्लस आई। 3 सेक्टर में C प्लस आई प्लस जी। 4 सेक्टर में C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। दिस इज व्हाट जो एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई प्लस जी, C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम है। हमें क्या पढ़ना है? सुनिए मेरी बात। हमें ये दोनों चीज़ें जो है ये डिटेल्स में नहीं पढ़नी है, तो कुछ थोड़ा सा जानना था वो मैं बता चुका हूँ आपको कि एग्रीगेट डिमांड के 3 कंटेंट्स होते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों चीज़ होता है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें नहीं पढ़नी। तो हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि केंज ने जो अपना मॉडल दिया वो मॉडल इसने सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के लिए दिया। 2 सेक्टर इकोनॉमी के अलावा उसने और किसी भी सेक्टर के लिए मॉडल नहीं दिया है। केंज क्या कहता है? केंज कहता है कि 2 सेक्टर यदि है तो लोग या तो कंजम्पशन करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी खर्चे सिर्फ 2 ही करेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जो कंजम्पशन है वो इनकम के अनुसार करते हैं। कॉमन सेंस है भाई, आप खर्चा कैसे करोगे? कंजम्पशन का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज जो आप करते हो सुबह से लेकर शाम तक। कोई भी हाउस होल्ड जो चीज़ों का इस्तेमाल करता है, खरीदता है, कंज्यूम करता है, उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक हाउस होल्ड जितनी भी वस्तुएं खरीदता है और उसको इस्तेमाल करता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। हाउस होल्ड कौन है? यानी परिवार क्षेत्र कौन है? परिवार क्षेत्र में आप, कोई भी व्यक्ति जिसका परिवार है जो कंज्यूम करता है वस्तुएं खरीद के, वो कंज्यूमर है या फिर हाउस होल्ड सेक्टर कहलाएगा। तो कंज्यूमर जो है वो वस्तुएं खरीदता है और उसको कंज्यूम करता है। सुनिए, कंज्यूमर जो है वस्तुएं खरीदता है और उसको कंज्यूम करता है, तो इसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है इसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम के हिसाब से होगी। क्यों इनकम के हिसाब से होगी? सोच के देखिए, आप ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे कंजम्पशन पे, जो कम कमाता है वो कम खर्च करता है कंजम्पशन पे। सोच लो ना भाई, अभी आपके पिताजी जो 20,000 रुपये तनख्वाह कमाते हैं, ठीक, तो 20,000 के हिसाब से आप खर्च करते हो, कंजम्पशन करते हो। यदि पिताजी की तनख्वाह 50,000 हो जाए तो खर्चा भी 50,000 के हिसाब से होगा। जो चीज़ें अभी आप कंज्यूम नहीं करते हो वो चीज़ें कंज्यूम करने लगोगे, या फिर जो चीज़ें आप अभी कम कंज्यूम करते हो वो ज़्यादा कंज्यूम करोगे। जैसे 6 महीने में एक ही टी शर्ट खरीदते हो तो उस बार 6 महीने में 6 टी शर्टें खरीदोगे, है ना? कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो इनकम पे डिपेंडेंट है कंजम्पशन, इनकम पे कंजम्पशन डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सुन ले बात मेरी। तो मैंने आपको बताया था कि यदि इनकम मेरे पास 0 है, फिर इनकम 50 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 150 हो गया, तो कंजम्पशन कुछ इस प्रकार से है: 20 कंजम्पशन, 60 कंजम्पशन, 100 कंजम्पशन, 140 कंजम्पशन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इनकम जितना बढ़ता है कंजम्पशन उसकी तुलना में कम बढ़ता है। जैसे इनकम 50-50 बढ़ रहा है, कंजम्पशन जो है सिर्फ 40-40 बढ़ रहा है। ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं।
अब देखो मैंने कहा था कि इनकम लेवल यदि जीरो भी होगा तो भी आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। जीरो इनकम लेवल पे जो कंजम्पशन होता है उसको कहते हैं, जीरो इनकम लेवल पे जो कंजम्पशन होता है उसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये बी जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब जो इनकम से इनडिफरेंट है, इनकम से कोई लेना देना नहीं है, उसका मतलब वो कंजम्पशन होना ही होना है, चाहे आप कमाइए या मत कमाइए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन यहाँ पे 20 है। 20 क्यों है? क्योंकि आपके इनकम जीरो होने पे भी 20 का खर्चा आपको करना पड़ रहा है। इनकम लेवल यदि जीरो है तो भी आपको 20 का खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो क्या चीज़ है, सुनिए। मैंने एक बात बताओ, कितना इनकम आपका बढ़ गया? 50, और कंजम्पशन कितना बढ़ गया? 40। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मेरा कंजम्पशन बढ़ा उसका मैंने कुछ ही हिस्सा कंज्यूम किया? फिर से इनकम कितना बढ़ा? 50, फिर से कंजम्पशन कितना बढ़ा? 40, यानी फिर से मेरा जितना इनकम बढ़ा है उसका कुछ ही हिस्सा मैंने कंज्यूम किया। ठीक है, फिर से इनकम कितना बढ़ा? 50, फिर से इनका कंजम्पशन कितना बढ़ा? 40, यानी फिर से जितना इनकम बढ़ा है उसका कुछ हिस्सा आपने कंज्यूम किया। कुछ हिस्सा क्या होता है बताओ? कितना हिस्सा कंज्यूम किया? देखो 40 आपने कंज्यूम किया, कितने में से? 50 में से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकूं कि इसे 0.8 या फिर ये कह दूं कि 80% कंज्यूम कर लेता हूं मैं, जितनी भी इनकम बढ़ती है उसका, जितना भी इनकम बढ़ता है उसका 80% कंज्यूम कर लेता हूं मैं। फैक्ट है, सही बात है ये। मेरा इनकम 50 बढ़ा, मैंने 80% कंज्यूम कर लिया 40। मेरा इनकम 50 बढ़ा, मैंने फिर 80% कंज्यूम कर लिया 40। मेरा इनकम फिर 50 बढ़ा, फिर मैंने 80% कंज्यूम कर लिया 40। यानी आपकी कंज्यूम करने की आदत कितनी है? 80%। कंज्यूम करने की आदत कितनी है? 80%। आदत को हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति। इस बात तो मैं भी नहीं कहता हूं। आदत को क्या कहा जाता है? प्रवृत्ति, मतलब शुद्ध हिंदी में प्रवृत्ति। आदत उर्दू वर्ड है। तो आपकी आदत कितनी है कंज्यूम करने की? आपकी आदत है 80%। आप 80% कंज्यूम कर लेते, जितना भी इनकम बढ़ता है उसका 80% कंज्यूम कर लेता हूँ। से अभी मैंने कहा कि आपके पिताजी की इनकम 20,000 रुपये, ठीक है। अब मान के चलो कि आपके पिताजी की इनकम 40,000 हो जाए, तो चेंज कितना आया है? 30 कर लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना। तो चेंज कितना आया है? चेंज आया है 10,000 है, ठीक है। अब यदि आप इसी प्रवृत्ति के हो, 80% कंज्यूम करने वाले, तो इस 10,000 का 80% आप कंज्यूम कर लोगे, यानी 8,000। ठीक है, क्योंकि आपकी आदत है, आदत से मजबूर आप 80% कंज्यूम कर लेते हो। अब आपकी आदत को कहते हैं प्रवृत्ति। अब यहां देखना मैं क्या लिखता हूं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की हिंदी वो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। शॉर्ट फॉर्म में इसी को MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आप मुझे बताना कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैंने कैसे निकाला है? अब अपने आप फॉर्मूला बनेगा, बच्चे से रटते फिरते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिस डिवाइडेड। मेरा भाई समझ तो ले, है क्या ये? सुनिए, तो आपने ये 40 कहाँ से उठाया है? आपने ये 40 उठाया है चेंज इन कंजम्पशन से। चेंज इन कंजम्पशन को क्या कहते हैं? डेल्टा C। डेल्टा का मतलब चेंज इन कंजम्पशन।
ठीक है, ये 50 कहाँ से उठाया, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम। भाई यही दोनों चीजें तो यहाँ लिखी है आपने, यानी ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है चेंज इन कंजम्पशन, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है चेंज इन इनकम। यही बात लिखी है। इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, लो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अच्छा, तो ये क्या है, ये है एमपीसी। क्या है ये, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कंज्यूम करने की आदत, कि जितना आप इनकम बढ़ता है उसका कितना प्रतिशत आप कंज्यूम कर लेते हो, वही कंज्यूम करने की आदत को क्या कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब ध्यान दीजिए, ये जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है इसको मैं ग्राफ से भी निकाल सकता हूँ। ग्राफ से निकाल सकते हैं, कैसे भाई, देखो भाई, ये मैंने आपको कंजम्पशन लाइन बताई थी पिछली वीडियो में, फिर भी जिनको नहीं समझ में आया मैं फिर से बता देता हूँ। ये कंजम्पशन लाइन है। कंजम्पशन लाइन जो है वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑटोनोमस सी होता है। ऑटोनोमस सी किसे कहते हैं, जो इनकम जीरो रहने पे भी कंजम्पशन करना पड़ता है उसको ऑटोनोमस सी, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है, स्वायत्त उपभोग हिंदी में कह सकते हैं। ऑटोनोमस सी कितना है, यहाँ पे 20 है। यहाँ से आपकी कंजम्पशन लाइन स्टार्ट होगी और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, इनकम कंजम्पशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, मैंने इसके बीच में एक लाइन ऑफ रेफरेंस भी बनाया था, गोली मारो वो नहीं बना रहा, क्यों, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो लाइन ऑफ रेफरेंस तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, उसको सिर्फ कंपेयर करने के लिए बनाते हैं। लाइन ऑफ रेफरेंस नाम ही उसका है, रेफरेंस देने के लिए, जरूरी नहीं है उसको बनाना, पर रेफरेंस देने के लिए हमें बनाना पड़ता है, तो इस वजह से हम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ कंजम्पशन लाइन बनाई है। कंजम्पशन लाइन से मैं क्या बताना चाहता हूँ, कंजम्पशन लाइन से मैं ये निकालना चाहता हूँ, ये क्या है, ये एमपीसी। एमपीसी कैसे निकलता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। लीजिए, डेल्टा का मतलब चेंज, मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में चेंज निकाल दो, किसी भी दो पॉइंट के बीच चेंज उतना ही आएगा। नहीं आया समझ में, फिर से समझाओ। देखो भाई, चेंज ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, सेम है। चेंज ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, या ये वाला ले लो, सेम है। यानी कि आपने 140 में से 100 घटाया, 100 में से 60 घटाया, 60 में से 20 घटाया, कोई भी चेंज ले लो, चेंज तो सेम है। ये वाला इसमें से या इसमें से कोई सा भी चेंज ले लो, ऐसे इसमें से चेंज ले लो, इसमें से चेंज ले लो, या फिर इसमें से चेंज सेम है। तो ग्राफ पे भी ऐसे ही मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में चेंज ले लेता हूं, ठीक है। इतना हिस्सा जो है वो कहलाएगा आपका चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन ये हिस्सा क्यों कहलाएगा, ये हिस्सा चेंज इन कंजम्पशन इस वजह से कहलाएगा क्योंकि देखो ये किसके वर्टिकल है, मतलब किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। ये लाइन जो है किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस पे क्या है, कंजम्पशन। तो इसलिए ये वाली लाइन जो है वो चेंज इन कंजम्पशन कहलाएगी। जबकि यहाँ से यहाँ तक का यदि मैं चेंज देखूँ तो वो कहलाएगा डेल्टा वाई, इनकम का। ठीक है, तो ये वाला चेंज डेल्टा सी, ये वाला चेंज डेल्टा वाई। ठीक, तो आप एमपीसी कैसे निकालोगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यदि ग्राफ से निकालते हो। यस, अब ध्यान से सुनिए, एक बात बता देता हूं मैं आपको, किसी भी लाइन का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप, कैसा भी लाइन का स्लोप हो, मैथमेटिक्स के अनुसार चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस होता है। किसी भी लाइन का स्लोप, कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ लो, कुछ भी ग्राफ बना लो, उस ग्राफ का यदि आपको स्लोप निकालना है, ढलान कितना है, तो ढलान के लिए आप वाई एक्सिस में जो चेंज है वो लेते हो और डिवाइड कर देते हो एक्स एक्सिस में जो चेंज है वो। ठीक है,
तो वाई एक्सिस में चेंज, मेरे लिए वाई एक्सिस पे क्या है, कंजम्पशन। तो वाई एक्सिस पे यदि कंजम्पशन है तो मैं डेल्टा सी लिख सकता हूँ। मेरे लिए एक्स एक्सिस पे क्या है, इनकम, तो मैं डेल्टा वाई लिख सकता हूँ। श्योर। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बना, कंजम्पशन लाइन की स्लोप का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अरे एमपीसी का भी यही फॉर्मूला है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। स्लोप का भी यही फॉर्मूला है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ओ, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, एम पी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी। एम पी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए आप वाई एक्सिस का चेंज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस का चेंज निकालते हो, और हमने भी एम पी सी निकालने के लिए वाई एक्सिस का यानी सी लाइन का चेंज और एक्स एक्सिस का यानी इनकम लाइन का चेंज, ये हमने इनकम एक्सिस का चेंज ये हमने लिया है। ठीक है, तो स्लोप का मतलब क्या है, एमपीसी। एमपीसी का क्या मतलब है, जितना भी इनकम में चेंज हुआ है वो उसका कितना प्रतिशत आप कंज्यूम करते हो वो एमपीसी है, यानी उपभोग करने की प्रवृत्ति। हिंदी में कहा जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। हाँ जी, तो मैंने जितनी बातें आपको समझाई है वो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ लिखवाई भी हैं। बस इतनी सी बातें लिखवाई है आपने, हाँ इतनी सी बातों में सारा सार लिख दिया है मैंने। सुनिए, स्लोप ऑफ सी लाइन, सी लाइन का स्लोप ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है, यानी हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। इसी को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। इट इज द रेट, यह वो दर है जिस पर सी इनकम की तुलना में बढ़ रहा है। ये पता लगता है कि किस दर से, जिस दर से आय की तुलना में कंजम्पशन बढ़ रहा है, उपभोग बढ़ रहा है, उसे आप स्लोप ऑफ सी लाइन या एमपीसी भी कह सकते हैं। इट इज मेजर्ड एज रेशो, ये अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है, अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। सीधी सी बात, ये दो चीजों का अनुपात है। पहला, ये दो चीजों का अनुपात है। पहला जो है वो चेंज इन कंजम्पशन न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बीच पाए जाने वाले अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। तो ये एमपीसी निकल गया आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यदि आप ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला हिस्सा यानी जितना चेंज हुआ है डेल्टा सी, और ये वाला हिस्सा जितना चेंज हुआ है डेल्टा वाई, और ये आपका स्लोप निकल जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जिसे हम एमपीसी भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी खर्च करने की कितनी आदत, यानी कंज्यूम करने की कितनी आदत है, उसी को कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो उम्मीद है जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।